तो आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सत्यम मॉनिटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के ट्रेड थ्योरी के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज पीपीई स्टैंड फॉर। पीपीई का मतलब क्या है? तो पीपीई का आपका फुल फॉर्म इनमें से क्या है, और ये बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है। तो पीपीई की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो होता है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये आपका होता है कि जो आपको हर एक चीज़ से बचाता है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम करते हैं या फिर आपका कोई केमिकल का काम करते हैं तो उससे आपको बचाता है। पीपीई किट कैसी होती है वो आप इमेज में देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे एकदम सही उत्तर होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच सेफ्टी कैन बी यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरिंग वाइल लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग। तो यानी कि हम उठाने और स्थानांतरित यानी कि किसी एक सामान को या किसी मशीन को या कुछ भी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में जब ले जाते हैं तो चोट लगने से बचने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चोट लगने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप अपने हाथों से किसी भी सामान को उठाएंगे तो उससे पहले आपको अपने हाथों में ग्लव्स का यूज़ करना होगा। साथ ही आपको अपने सर पे एक हेलमेट पहनना होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, वेयरिंग हेलमेट एंड ग्लव्स। इससे आप चोट लगने से बच सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर पूछें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको जल्दी आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन मिलने वाले हैं विद आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 कि विच ऑफ द वन सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी यूज्ड इन लैब। यानी कि आप जब लैब में काम कर रहे हो तो इनमें से आपका कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन होना चाहिए, यानी सुरक्षा सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो आप जब भी दोस्तों लैब में काम करेंगे तो इनमें से आपको क्या बात ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका बताया गया कि मेक हाई पिच वॉल्यूम, यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ बनाए रखें, तो ये सही नहीं है। क्लीन द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विथ वाटर। सबसे पहली बात तो कंप्यूटर को आपको वाटर से साफ करना ही नहीं, क्योंकि वो खराब हो जाएगा। बी बेयर एंड वेट फूड, नंगे पैर और गीले भोजन करें, तो ये भी सही नहीं है। अब हम बात करें कि लास्ट ऑप्शन की, तो डोंट टेक फ्लूइड लिक्विड वाइल वर्किंग इन लैब। तो लैब में काम करते समय आपको क्या तरल पदार्थ नहीं ले जाना है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। कैसे? जैसे आप अपने पानी की बोतल हो गया या खाना हो गया, कभी खाने में कुछ लिक्विड वाला एक आपका हो गया कुछ या पानी आ गया, तो अगर आपने अपने सिस्टम यानी कंप्यूटर के बगल में रखा है और उस बोतल से कभी पानी निकल रहा है बाहर, जैसे कि आपकी बोतल ठंडी है, आप इमेज में देख सकते हैं बोतल इस प्रकार जैसे आपकी ठंडी है, तो उसकी जो बाहर की वाष्प होती है वो नीचे से निकलती है, वो आके अगर आपके सिस्टम में या आपके कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से टच हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट होने का डर हो सकता है या फिर उसको खराब होने का डर। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th कि अर्थ वायर और ग्राउंड वायर इज मेड ऑफ। तो अर्थ वायर और ग्राउंड वायर इनमें से किसका बना होता है, किस धातु का बना होता है। तो अर्थ वायर और ग्राउंड वायर की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ये आपका गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है, जिसपे क्या होता है, कलई चढ़ा हुआ इस्पात होता है। होता तो ये लोहे का है लेकिन उसमें आपकी कलई चढ़ी होती है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और किस तरह का होता है, कुछ इस तरह का आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थिंग और ग्राउंडिंग इज। तो अर्थिंग या ग्राउंडिंग का उद्देश्य क्या है। तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग के उद्देश्य की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य है दोस्तों वो है टू प्रोवाइड एज अ लो रेजिस्टेंस पॉसिबल टू द ग्राउंड, यानी जमीन को यथासंभव कम प्रतिरोध प्राप्त करना, जमीन को कम प्रतिरोध प्राप्त करना, यही इसका मेन उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगर मैं आपको जनरल भाषा में ये समझाऊं तो आपको, जैसे कि आप अगर कोई काम कर रहे हो और आप को करंट लगती है तो हर एक जगह आपकी एक अर्थिंग दी जाती है। तो जैसे किसी को करंट लगती है तो सारी करंट उससे निकल के अर्थिंग में चली जाती है और ग्राउंड में चली जाती है। तो इससे करंट लगने से बचा जा सकता है। तो इससे आपका ऑप्शन ए एकदम। नेक्स्ट है आपका दोस्तों को व्हाट इज द कॉमन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट।
इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो देखिए यहाँ पे आपका पीपीई का फुल फॉर्म पूछ लिया गया। पीपीई यही है आपका, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया था कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसी को पीपीई बोलते हैं। तो पीपीई का यूज क्या है, इसमें ये पूछा गया है कि विद्युत से बचने के लिए। तो वो क्या काम करता है दोस्तों, इंसुलेटिंग ग्लव्स का। इससे आप पहन लेंगे अगर पीपीई किट को, तो आपको करंट बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपने जब ग्लव्स पहने हैं तो उसमें वो करंट नहीं लगती है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 7 की बात करें तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी मेजर, विद्युत सुरक्षा उपाय क्या है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से कैसे सेफ रह सकते हैं, उसके उपाय क्या है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे आपको सेफ्टी रखनी है इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से आप कैसे बच सकते हैं, करंट आपको ना लगे। तो उसका जो मेन रीज़न है वो है इमरजेंसी कट ऑफ सिस्टम, यानी कि आपातकालीन कटौती। तो यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। कैसे, जैसे कि आपके घरों में आपके जो बोर्ड होते हैं, सर्किट बोर्ड कुछ इस तरह से, इनमें आपका फ्यूज़ लगा होता है कुछ इस तरह का। जब भी किसी को घर में करंट लगती है तो उससे पहले ही वो फ्यूज़ ऑटोमेटिक गिर जाता है, जिसको आप लोग जनरल भाषा में एमसीबी बोलते हैं। कुछ इस तरह की, जैसे किसी करंट लगती है तो एमसीबी ऑटोमेटिक दोस्तों गिर जाती है और घर की करंट पूरी कट जाती है, तो इंसान को करंट नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 है कि ABC ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड फॉर। तो प्राथमिक चिकित्सा की ABC का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे आप ABC की बात कर रहा है कि जो फर्स्ट एड है उसमें ABC का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट एड में दोस्तों जो ABC का मतलब होता है वो होता है आपका एयर अवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो इसका मतलब होता है वायु मार्ग, श्वास और परिसंचरण। कभी भी आपको किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है या कभी चोट लगती है या करंट लगती है तो उसको सबसे पहले खुली हवा में ले जाते हैं, यानी कि उसके चारों तरफ से आसपास जो लोग घेरे उसको खड़े होते हैं उनको हटा दिया जाता है। उस इंसान को सबको हटाने के बाद उसको खुले में रखा जाता है ताकि उसको थोड़ी सी हवा लग सके। देन उसको एयर ब्रीथिंग दी जाती है, आप किसी से भी ब्रीथिंग दे सकते हैं। ब्रीथिंग देने के बाद आपको उसको सर्कुलेशन किया जाता है, नहीं परिसंचरण किया, फिर आगे की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की प्रोहिबिशन साइन इज सेफ्टी लैब इन यूज फॉर। यानी कि जो लैब में हमारे सुरक्षा के निशान निषेध चिन्ह जो बने होते हैं वो कैसे और उनका यूज़ क्या होता है, यानी कि उपयोग क्या होता है, ये बताया जा रहा है। तो जब भी कभी लैब में जो चिन्ह बने होते हैं या आपकी प्रयोगशाला में निषेध के, या रास्ते में आपको भी ट्रैफिक के जो सिग्नल्स दिखते हैं वो आपको हर एक चीज़ से चेतावनी देते हैं, यानी आपको सेफ करते हैं। तो ऐसे लैब में भी होते हैं। तो उनका मतलब ये होता है दोस्तों कि इंडिकेटिंग अ बिहेवियर विच इज़ नॉट मैंडेटरी, यानी कि ऐसे व्यवहार का संकेत देना जो अनिवार्य नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ये काम लैब में नहीं करने हैं। जैसे कि उसमें आपका बोतल बना होगा, बोतल में आपका बैन लगा होगा कि पानी वो कैरी करके लैब में नहीं ले जाना है, आपको बाहर ही पानी रखना है, या आपका जो सिस्टम है कंप्यूटर है उनसे थोड़ा सा दूर रखना है पानी, और आपको किसी केमिकल को हाथ से नहीं छूना है, ग्लव्स पहन के छूना है। तो ये सब लैब के आपके इंडिकेशन बने होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही। और आज आपका लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेसिक फर्स्ट एड। तो बेसिक फर्स्ट एड यानी फर्स्ट एड का बुनियादी चिकित्सा क्या है। तो इसका आंसर बताने से पहले दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको सेकेंड क्लास जल्दी मिलने वाली है और साथ ही IT सेकेंडर की भी क्लास जल्दी आने वाली है, और आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास जल्दी देखने को मिलेगी विथ आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन की सॉल्यूशन के साथ स्टेप बाय स्टेप। तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथ ही आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में।